आज मैं बात करूंगी रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी पे। उर्वशी के प्रकाशन को भारतीय साहित्य के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना कहने वालों की कमी नहीं है। इस ग्रंथ की प्रशंसा में सभी प्रमुख आलोचकों ने बहुत कुछ कहा है, परंतु ऐसे आलोचकों की भी कमी नहीं है जिन्होंने इसके विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए विषय के निर्वाह और कवि के विचारों पर आपत्ति की है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सम्मति दोनों ही ओर प्रकट की है। उर्वशी का प्रकाशन कामायनी के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। दोनों के निर्वाह शैली और विषय में अंतर हो सकता है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार कामायनी अपने युग के लिए एक संदेश देने में समर्थ हुई थी, उसी प्रकार उर्वशी ने भी अपने युग के लिए एक संदेश दिया है। दोनों संदेशों की व्यापकता और उनके क्षेत्र में अंतर हो सकता है, परंतु दोनों में से किसी का भी महत्व दूसरे से कम नहीं कहा जा सकता। उर्वशी जीवन के दर्शन का निचोड़ है। कुछ कवि ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन दर्शन को एक शब्द में बंद करना पसंद नहीं करते। रामधारी सिंह दिनकर ऐसे कवियों में से एक हैं। उन्होंने जिस प्रकार के विविधतामय काव्य को लिखा है, उससे दूसरों को ही नहीं, स्वयं उन्हें भी भ्रम हो सकता है कि उनकी एकता को बनाए रखने वाला एक सूत्र कौन सा है। जीवन के उन्मुक्त भोग को गलत रूप में प्रस्तुत कर हम अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, यदि न जान पाएं कि उसका भाव स्रोत कहाँ से उमड़ा है। उर्वशी को पढ़ने से पहले हमें कवि की जीवन दृष्टि को, उसके संपूर्ण काव्य की पृष्ठभूमि को समझ लेना चाहिए। कवि सर्वत्र ही वीरता और भोग की बात करता आया है। यह बात दिनकर के साथ ही नहीं है, बल्कि अन्य बहुत से कवियों के साथ भी यही होता आया है। हिंदी के आदिकालीन वीर रसात्मक कवि चंद और उसके समसामयिकों के काव्य में वीरता और विलास का यह मणिकांचन संयोग सर्वत्र देखा जा सकता है। सत्य तो यह है कि जीवन को जिसने भी रणक्षेत्र मान लिया, वह युद्ध और विलास में दो स्थितियां नहीं देख सकता। उसके लिए दोनों ही स्थितियों में एक मध्यवर्ती समान सूत्र सदा विद्यमान रहता है। यह मध्यवर्ती सूत्र दिनकर के काव्य में अनल कहा जा सकता है। आग उगलने वाला यह कवि हुंकार से पहले ही आग उगलता आया है। उर्वशी के बाद की रचना परशुराम की प्रतीक्षा में भी उसने यही आग उगली है। यह आश्चर्य की बात है कि कवि का यह अनल शब्द उसके काव्य में एक केंद्रवर्ती शब्द बनकर रह गया है। इसके बिना जैसे कवि की कल्पना आगे बढ़ती ही नहीं है। आरंभिक दृष्टि में उर्वशी एक श्रृंगारी काव्य लगता है, और ऐसा लगने का एक प्रमुख कारण यह है कि कालिदास के विक्रमोर्वशीय का अनुशीलन है यह काव्य। विक्रमोर्वशीय की कथा का आधार ऋग्वेद के एक सूक्त पर है। कुछ विवेचक ऋग्वेद के इस सूक्त को ऐतिहासिक महत्व का स्वीकार नहीं करते। कुछ और विवेचक कालिदास के विक्रमोर्वशीय को भी एक रूपक मानते हैं। सत्य यह है कि प्रेम की दिव्यता का जो सूत्र कालिदास की आरंभ से अंत तक सभी कृतियों में विद्यमान है, वही विक्रमोर्वशीय में भी विद्यमान है। दिनकर का काव्य प्रेम की उस पृष्ठभूमि पर नहीं बढ़ा है। प्रेम वहां पर कर्म का साथी बनकर आया है। जीवन के व्यस्त संघर्ष को कालिदास ने उतना गहरे से चित्रित नहीं किया। वे उसके सौंदर्य पक्ष के उपासक थे। रामधारी सिंह दिनकर ने यथार्थ के नाम से प्रसिद्ध जीवन के इसी गहरे पक्ष को लिया है। उर्वशी का आरंभिक अध्ययन कदाचित इस सत्य से विपरीत लगे और कदाचित उसे प्रेम का एक काव्य करार दे दिया जाए, पर सत्य
कुछ और है। उर्वशी में पुरुरवा और उर्वशी का संवाद केवल अनल शब्द पर ही टिका है। पुरुरवा शौर्य का साक्षात प्रतीक है। वह अपने बल से स्वर्ग तक को जीत आया है, परंतु कर्म और भोग को वह अलग अलग मानता है। जीवन की वह धारणा जिसमें हम आनंद को जीवन से ऊंचा मानकर बढ़ते हैं, पुरुरवा को भी आकृष्ट कर गया है। कालिदास प्रेम की इसी भूमिका पर बढ़े थे। जयशंकर प्रसाद ने भी प्रेम की इसी भूमिका को ढूंढा। रविंद्र एक ऐसे ही सौंदर्यमय संसार को रहस्यवाद के माध्यम से खोज रहे थे। पुरुरवा भारतीय संस्कृति की इसी परंपरा का प्रतिनिधि है। उसने जीवन के यथार्थ में जूझकर अपनी दृष्टि जीवन से ऊपर रखी है। गीता का अनासक्ति का संदेश वहां इसी रूप में अनुकृत हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर ने पुरुरवा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मान्य आदर्शों को एकत्रित प्रस्तुत किया है। वे जानते हैं आदर्श की ओर बढ़ने वाली यह संस्कृति यथार्थ का नग्न मूल्यांकन नहीं करना चाहती, भले ही वह उससे डरना भी नहीं चाहती। हम इसे युक्ति और तर्क के द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, पर दिनकर की धारणा के अनुसार यह पलायन का ही एक रूपांतर है। अपनी पलायनवादी मनोवृत्ति के कारण हम सत्य से खुलकर नहीं जूझते, बल्कि आदर्श के नाम पर उससे दूर भागना चाहते हैं। उर्वशी पुरुरवा को चाहती है। वह उसके बल और शक्ति से प्रभावित होकर आकृष्ट हुई है। वह नहीं चाहती कि पुरुरवा इतना बलशाली होकर भी जीवन के सुखों में रमा रहे। देवलोक को युद्धों में सहायता करने वाला और समस्त ज्ञात भूमंडल पर विजय प्राप्त कर लेने वाला पुरुरवा जब देवलोक की सी बातें करता है, तब उसे कुछ अजीब सा लगता है। वह स्वयं देवलोक की अप्सरा है और वहीं से आई है। उसे दिव्य जीवन का आनंद और उसके भीतर का रहस्य मालूम है। वह नहीं चाहती कि जीवन एकांतिक होकर बढ़े, परंतु पुरुरवा जीवन के संग्राम में इतना उलझा है कि उसे यह जीवन नीरा एकांत प्रतीत होता है। हम इसे दूर के ढोल सुहावने कहें या कुछ और, यह अद्भुत सत्य है कि न तो उर्वशी अपने देवलोक में प्रसन्न है और न पुरुरवा मृत्युलोक में। दोनों ही दुखी हैं। उर्वशी मर्त्यलोक की ओर और पुरुरवा देवलोक की ओर आकृष्ट है। उर्वशी जीवन के रहस्य को अधिक समझती है। कम से कम मानव के पलायन से वह बचना चाहती है। वह जानती है कि पुरुरवा जब हाथ में आए भोग को भोगने में समर्थ नहीं, तो वह उससे भागने में शांति कैसे पाएगा। अपने दार्शनिक युक्ति क्रम के आधार पर पुरुरवा उसे समझाने का प्रयत्न करता है, परंतु उर्वशी का दर्शन भी कम प्रबल नहीं है और उसकी युक्तियां सत्य पर अधिक आधारित हैं। उर्वशी ने ही उसे समझाया कि जीवन का सत्य प्राप्त सुखों को छोड़कर काल्पनिक सुखों में उलझना नहीं है। उसने ही संयम का वास्तविक रहस्य बताया है। संयम जीवन से भागने का नाम नहीं है, उसे अच्छी प्रकार भोग कर भी असंयत न होने का नाम है। पुरुरवा इस सत्य को नहीं समझ पाता। उसे इसका आभास होता है, परंतु उर्वशी के जाने के बाद उसके रहते वह देवलोक की कल्पनाओं में उलझा रहता है और वहां की बड़ी बड़ी आकर्षक बातें स्मरण करता रहता है। उर्वशी ने ही उसे अनल का वास्तविक रहस्य समझाया है। यह अनल गृहस्थ हो या रणक्षेत्र, दोनों स्थानों पर सदा ही सजग रहना चाहिए। इसका क्षेत्र केवल रण ही नहीं, जीवन भी है। पुरुरवा इसके पहले सत्य को स्वीकार करता है, परंतु दूसरे भाग पर उसकी श्रद्धा नहीं है। जीवन में प्रेम और सौंदर्य के सुंदर सपनों को देखने के लिए वह लालायित है। यही कारण है कि उसने कहीं भी भोग में उलझने से अपने को बचाए रखा है।
इस उलझन से सर्वथा दूर और निर्लिप्त रहने वाली उर्वशी अपनी अनासक्ति और अलगाव से तंग आ चुकी है। जिस जीवन और शरीर और हृदय, दिल और दिमाग, मन और तन को अलग अलग समझा जाए, उसमें उसे आस्था नहीं। वह केवल अनल का ही समन्वय नहीं खोजती, बल्कि उसने जीवन का भी, उसके दोनों पक्षों का भी समन्वय खोजना चाहा है। भोग और त्याग, सौंदर्य और प्रेम, इन दोनों का अंत या अति नहीं, बल्कि एक दूसरे का पूरक। उर्वशी का संकेत इन दोनों को एक दूसरे का पूरक समझकर इन्हें पूरी तरह भोगने का है। वह जानती है कि इनमें न उलझकर भी इन्हें भोगा जा सकता है, परंतु पुरुरवा कर्म और भोग में ही अंतर कर बैठता है। उसके लिए कर्म उचित है, पर भोग को वह जीवन के पतन की दिशा मानता है। प्रेम से वह घबराता नहीं, पर प्रेम की जो परिभाषा उसने स्वीकार की है, वह शरीर की अपेक्षा मन और बुद्धि से अधिक संबंध रखती है। वह प्रेम की दिव्यता और उसके उच्च आदर्शों की व्याख्या उर्वशी को समझाता है। वह भूल जाता है कि प्रेम का प्राथमिक संबंध शरीर से है, भले ही उसका स्थिरीकरण हृदय में होता हो। अंततः हृदय भी शरीर से अलग अपनी सत्ता नहीं रखता। हृदय इच्छाओं का केंद्र है और इस कारण उसमें उठने वाली हर इच्छा उसकी ही गिनी जाएगी। शारीरिक भोग की इच्छा भी हृदय की ही इच्छा है। फिर एक स्वाभाविक प्रक्रिया को छोड़कर और हृदय की इच्छाओं को कुचलकर हम नए आदर्शों की स्थापना करना चाहें और हृदय को उधर चलने के लिए विवश करके उसमें संयम का नाम देना चाहें, तो यह उर्वशी को और उसके माध्यम से दिनकर को स्वीकार नहीं है। कवि अनल को कर्म और भोग, सौंदर्य और बुद्धि एवं प्रेम और आसक्ति के द्वंद्व का विषय स्वीकार करता है। वह जानता है कि जीवन इन दोनों अंतों के बीच से होकर चलता है, इसलिए उसका अनल भी इन दोनों अंतों के बीच से होकर ही बढ़ सकती है। कवि की यह दृष्टि सुकन्या के माध्यम से भी अधिक व्यक्त हुई है। औशिनरी आयु को पुत्र मानती है, परंतु इस पर भी उसके आलिंगन से झिझकती है। वह दुखी है कि उसके पति ने उसे उपेक्षणीय समझा। वह इस बात पर भी दुखी है कि उर्वशी के लिए उन्हें घर से भागना क्यों पड़ा। वह तो उस स्थिति में भी उनका साथ निभाने को उत्सुक थी, परंतु पुरुरवा में जैसे यह साहस ही नहीं था। इसीलिए औशिनरी का दुख एक सीमा तक वास्तविक हो उठता है। सौंदर्य और आसक्ति को अलग अलग समझना भी जीवन की एक कमजोरी है। कर्तव्य और प्रेम में अंतर मान बैठना भी उसी प्रकार की कमजोरी है। राजा में औशिनरी के प्रति कर्तव्य बुद्धि है और उर्वशी के प्रति वह प्रेम की भावना से झुका हुआ है। दोनों में वह समन्वय सूत्र नहीं खोज पाता। परिणाम यह कि दोनों को ही भोग का पूरा अंश नहीं मिल पाता। स्वयं पुरुरवा उर्वशी से भी एक स्वर्गीय प्रेम की अपेक्षा रखता है। उर्वशी जानती है कि उसके स्वप्न के प्रेम पर तो देवता भी आचरण नहीं करते, इसीलिए वह जीवन के समन्वित दर्शन की ओर उसका ध्यान बराबर खींचती है। उसकी दृष्टि में धरती का मांसल, तृप्त और करुण जीवन ही सच्चा स्वर्गीय जीवन है। इस प्रकार इन तीन विविध स्थितियों के बीच सुकन्या जैसे एक समझौते का मार्ग खोजकर नारी को उसका युग धर्म समझा देती है। वह जानती है कि पुरुष कर्म करता है और नारी समर्पण करती है, परंतु इतने में ही जीवन का सत्य नहीं है। जयशंकर प्रसाद की भांति दिनकर का भी विश्वास है कि नारी ही शक्ति और ममता का बल है। जीवन की गति जब जब रुकती है, तब तब नारी ही उसे बढ़ाने की सामर्थ्य रखती है, परंतु स्वयं सुकन्या भी भारतीय नारी का आदर्श रूप ही है। इस पर भी वह भविष्य के मानव के लिए एक सुखद कल्पना और स्वप्न सामने रखती है। पुरुष का आदर्श चित्र कामायनी के आदर्श से थोड़ा भिन्न है यहाँ, यद्यपि समन्वय की भावना दोनों जगह उपस्थित है। प्रसाद आदर्श की जिस सीमा पर बढ़ जाते हैं, वहां तक रामधारी सिंह दिनकर नहीं पहुंचते।
दिनकर जीवन की वास्तविकता को देखकर उसमें उलझने सुलझने वाले पुरुष की कामना करते हैं। नारी को भी केवल समर्पणशीला ही नहीं मानते, बल्कि उसे वे पुरुष की शक्ति भी स्वीकार करते हैं। ये दोनों ही बातें उन्हें जयशंकर प्रसाद से अभिन्न सिद्ध करती हैं और भिन्न भी। दोनों के कहने के ढंग में कुछ अंतर है। दिनकर जब भी कहते हैं तब उसमें ताप, अनल और प्रकाश की चर्चा होती है। प्रसाद प्रेम, ज्योति, बिमला की चर्चा करते हैं। उनके वर्णन में शक्ति की उपासना अपेक्षाकृत कम है, फिर भी पौरुष के उपासक माने गए हैं, पर उसकी आवृत्ति और पुकार उतनी अधिक नहीं है। यह अंतर उनके स्वभाव के अंतर का कारण हो सकता है। उर्वशी काव्य 5 अंकों में बटा हुआ एक नाटक कहा जा सकता है। नाट्य काव्य के रूप में इसकी रचना का एकमात्र कारण विक्रमोर्वशीय का नाटक के रूप में होना दिखता है। दिनकर की भावना सामान्य महाकाव्य में भी प्रकट हो सकती थी और तब शायद कुछ स्थानों पर उनकी वर्णन शक्ति का कुछ और भी चमत्कार दिखाई देता, परंतु इसे नाट्य काव्य के रूप में रचकर भी उन्होंने कोई त्रुटि नहीं की है, क्योंकि इस प्रकार के विषय वस्तु का विभाजन अधिक ठीक रूप में वह कर पाए हैं। काव्य के प्रथम अंक में भूमिका भाग है, जिसमें कवि ने कुछ अप्सराओं की बातचीत के द्वारा उर्वशी का पृथ्वी की ओर आना और पुरुरवा के प्रति उसका अमिट प्यार सूचित किया है। यहीं पर वह पुरुरवा और औशिनरी की दशा को भी चित्रित करते हैं। द्वितीय अंक में कथा का आरंभ होता है। पुरुरवा और उर्वशी जा चुके हैं। औशिनरी को यह पता चला और वह व्यथित हुई। उसे अपने त्याग और बलिदान पर विश्वास है। वह नहीं समझ पाती कि उर्वशी भी कभी एक सामान्य स्त्री की भांति प्रेम कर सकती है। उसकी दृष्टि में अप्सराओं का काम केवल लुभाना और छलना मात्र है। यह सब बातें उसकी दासियों के मुख से भी प्रकट होती हैं। महाराज की उर्वशी के प्रति व्यथा भी उसे सताती है और सामान्य स्त्रियों की भांति वह भी अपने जीवन को धिक्कारने लगती है। उसका धिक्कार उर्वशी के लिए भी कम नहीं है। उसे यह भी संदेह है कि महाराज उर्वशी के साथ भी पूरा प्रेम निभा सकेंगे या नहीं। वह जानती है कि दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं। वह कहती है, कौन कहे, यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है। जो अलभ्य, जो दूर, उसी को अधिक चाहता मन है। तभी उसे लौटकर कंचुकी सब हालचाल बताता है। वह उन सैनिकों से मिलकर आया है जो राजा को छोड़ने गए थे। उसके शब्दों को सुनकर रानी को पता चलता है कि वे पुत्र कामना से ही गए हैं और वह इसमें भी तनिक संतोष खोज लेती है। साकेत की उर्मिला की भांति वह भी कह उठती है, पुत्र पाने के लिए विहरा करें वे कुंज वन में और मैं आराधना करती रहूं सूने भवन में। तीसरा अंक सबसे अधिक है लंबा। गंधमादन पर्वत पर पुरुरवा और उर्वशी के संवाद के रूप में इसमें कवि अपनी संपूर्ण विचारधारा को सामने रखते हैं। पुरुरवा भारतीय सांस्कृतिक आदर्शों का प्रतीक बनकर अपनी सारी बातें कहता है और उर्वशी उसे बताती है कि उसका वह सब स्वप्न या आदर्श एकांगी और झूठा है, क्योंकि उसमें जीवन के सत्य को देखा नहीं गया। पुरुरवा भी अपने भीतर की आग को जानता है। यहाँ उर्वशी कवि के संपूर्ण जीवन दर्शन को सामने रखती है। किल्विष के मल का लेश नहीं, यह शिखा शुभ्र पावक केवल, जो किए जा रहा तुझे दग्ध कर क्षण क्षण और अधिक उज्ज्वल। वह कवि के शब्दों में ही कह उठती है, बुझ जाए मृति का अनल, स्वर्गपुर का तू इतना ध्यान न कर। जो तुझे दीप्ति से सचती है उस ज्वाला का अपमान न कर। पुरुरवा स्वयं को मंझधार में फंसा हुआ अनुभव करता है। द्वंद्व शूलते जिसे सत्य ही वह जन अभी मनुज है। वह योग मार्ग की चर्चा करता है।
और जन्म जन्मांतर में भी अपने प्रेम को अमर रखने की बात करता है। उर्वशी उसे उसका भ्रम समझाती है। हम ईश्वर को न जाने क्या मान बैठते हैं, जैसे वह प्रकृति से भिन्न और उसका प्रतियोगी कोई तत्व हो, और हम उस तक बढ़ना चाहते हैं। कवि के भाव का प्रतिनिधित्व करती हुई उर्वशी कहती है, भ्रांति नहीं, अनुभूति, जिसे ईश्वर हम सब कहते हैं, शत्रु प्रकृति का नहीं, न उसका प्रतियोगी प्रतिपल है। वह आधुनिक नारी की भांति नर नारी संबंध के विषय में नए विचार प्रस्तुत करती है। किसने कहा तुम्हें, जो नारी नर को जान चुकी है, उसके लिए अलभ्य ज्ञान हो गया परम सत्ता का, और पुरुष जो आलिंगन में बांध चुका रमणी को, देश काल को भेद गगन में उठने योग्य नहीं। वह कहती है कि जीवन से भागना सत्य नहीं है, जीवन का सत्य भी उससे दूर भागता है। प्रेम किसी एक शरीर का बंधन नहीं है, और प्रेम को पाना किसी एक शरीर की आसक्ति नहीं। वह तो एक भावना है जो हृदय में जगती है और जिसे कभी भी कहीं भी किसी से भी पाया जा सकता है। उससे भागने वाला सारे जीवन प्रतीक्षा करता रह जाए, न वह प्रेम को पा सके न प्रेम उस तक आए। वह कहती है, मैं भूत भविष्य वर्तमान की कृत्रिम बाधा से विमुक्त, मैं विश्व प्रिया, तुम पंथ जोहते रहो, अचानक किसी रात मैं आऊंगी। इस प्रकार इस तीसरे अंक में कवि ने एक जीवन दृष्टि प्रस्तुत की है। यह अंक ही इस महाकाव्य का प्राण कहा जा सकता है। चतुर्थ अंक महर्षि च्यवन के आश्रम में बीतता है। सुकन्या च्यवन ऋषि की पत्नी है। वह स्वयं किशोर युवती है और उसने बूढ़े पति के साथ विवाह कर उसे भी यौवन दान किया है। यह बात स्वयं में एक प्रतीक है, मानो प्रेम स्वयं ही यौवन को जुटा लेता है। प्रेम के लिए किसी प्रकार की शारीरिक सज्जा, आयु या कोई और आवश्यकता नहीं होती। उर्वशी भी इसी मत को धारण करती है। सुकन्या ने यह बात चित्रलेखा को भी समझाई है। महाराज पुरुरवा उर्वशी से यज्ञ के लिए अनुमति मांग कर गए हैं। यह यज्ञ संभवतः औशिनरी के व्रत के बाद होना था और वे उसी में संलग्न थे। उर्वशी यहाँ आश्रम में अपनी संतान को ले आई, परंतु यज्ञ समाप्त होते ही महाराज के मन में फिर से उर्वशी की खोज जगी और वे उसके लिए व्यथित हो गए। इसलिए अपने पुत्र को छोड़कर उर्वशी को फिर से वहां जाना पड़ा। उसने महाराज से पुत्र की उत्पत्ति की बात छिपाए रखी और वह अब भी नहीं चाहती थी कि बताए। कारण था भरत का श्राप। अभिज्ञान शाकुंतलम के दुर्वासा श्राप की भांति यह श्राप भी भयंकर था। पति का प्यार पत्नी या पुत्र दोनों में से किसी एक को ही मिलेगा। यह बात बहुत उलझन भरी थी। दूसरे शब्दों में उर्वशी भी पुत्र या पति दोनों में से किसी एक को ही पा सकती थी। इसलिए उर्वशी पति के घर लौट जाती है। पुत्र का आकर्षण उसे भी अपरिमित है, परंतु अपने प्रेम और महाराज के आकर्षण को भी वह भुला नहीं पाती। पांचवा अंक कथा का उपसंहार है। उर्वशी सभा में बैठी है। वर्षों बीत चुके हैं। पुरुरवा अपने स्वप्न की चर्चा करते हैं। उसी समय विश्वमना नाम के ज्योतिषी से इस स्वप्न का परिणाम पूछा जाता है। उसने सत्य बात कह दी, आने वाली विपदा का स्वरूप भी बता दिया। उसके अनुसार राजा सांझ होने से पहले ही पुत्र को राजपाट सौंपकर चले जाएंगे। पुत्र का किसी को भी पता नहीं था, केवल उर्वशी तक ही यह रहस्य सीमित था। इसी बीच उसके आयु नामक पुत्र को पालने वाले महर्षि ने अपनी पत्नी सुकन्या के साथ दरबार में उसे हाजिर किया। वह 16 वर्ष का हो चुका है। 16 वर्ष पूर्व इधर महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, उधर ऋषि आश्रम में उर्वशी ने उसे जन्म दिया था। इस रहस्य के उद्घाटन होने पर पुरुरवा आश्चर्य में और आनंद में डूब जाते हैं। उर्वशी उन्हें संपूर्ण रहस्य बता देती है, परंतु श्राप के अनुसार उर्वशी बात सुनाते ही
अदृश्य हो जाती है। पुरुरवा इस वियोग को नहीं सह सकते। पहले तो क्रोध में आकर वे देवलोक को मिटाने के लिए सजग हो जाते हैं, परंतु बाद में समझाने से और आकाशवाणी को सुनकर वे अंततः अपना मार्ग पलट लेते हैं। उसी क्षण वे निश्चय कर लेते हैं कि वे भी वन चले जाएंगे और आयु को महाराज बना देंगे। तब वे आयु के सिर पर मुकुट रखकर राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं और नए सम्राट की जय बुलाकर स्वयं उसी क्षण निकल जाने की आज्ञा मानते हैं। वे उसी समय चले भी जाते हैं। उनके जाते ही औशिनरी आती है और सभासद उसे राजमाता कहकर पुकारते हैं। आयु को सम्राट के रूप में देखकर वह सारे रहस्य समझ जाती है और अपने इस नए पद पर गर्व का अनुभव करती है। उन्हें एक ओर पति की विदाई का दुख है और दूसरी ओर पुत्र के रूप में नई उपलब्धि पर गर्व है, परंतु अपने दुख पर उनके आंसू अचानक ही बह पड़ते हैं। तभी आयु अपनी ओर उनका ध्यान खींचता है। माँ, हताश मत हो, भविष्य वह चाहे कहीं छिपा हो, मैं आया हूँ अग्रदूत बन उसी स्वर्ण जीवन का। इस प्रकार 5 अंकों में बटी यह कथा मात्र नहीं है, बल्कि पुरुरवा के चित्र को सामने से हटाकर यह आयु के चित्र को सामने प्रस्तुत करती है। निश्चय ही कवि ने इसके माध्यम से एक संदेश दिया है। वह जीवन के एकांतों की अपेक्षा उसके भोग और आनंद को प्राप्त करना अधिक अच्छा समझते हैं। जीवन से भागने का ही परिणाम औशिनरी का आत्मसंयम और प्रजा के दुख हैं। उसका परिणाम ही है कि महाराज स्वयं भाग जाते हैं। इसलिए कवि उस मार्ग को त्याज्य ही इंगित करते हैं। अंततः वह औशिनरी को मातृत्व का गौरव देकर जीवन की ओर ले जाते हैं। यही रूप रामधारी सिंह दिनकर को काम्य है।